वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उमाशंकर साहू यूएस एजुकेशन पर। मैं हूं उमाशंकर साहू और आज हम बात करेंगे सीटीपी के अंतर्गत एडोलेसेंस जो स्टेज है, एडोलेसेंस जो स्टेज है उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। किशोरावस्था के बारे में हमने प्रीनेटल स्टेज के बारे में बता दिया, इन्फेंसी स्टेज के बारे में बता ही दिया है और उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे आपके चाइल्डहुड स्टेज। और आज हम बात करेंगे किशोरा अवस्था के बारे में। आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको भी अपडेटेड नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। चलिए बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज से आप अपडेट जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेटेशन मिलता रहेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है किशोरावस्था एडोलेसेंस का, तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखे कि किशोरावस्था के बारे में देखें तो किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक चलता है। चलिए हम यही किशोरावस्था में बात कर लेते हैं कि किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं अगर देखें तो 12 से 18 वर्ष तक चलता है। और यहाँ पर एडोलेसेंस जो शब्द की जो उत्पत्ति है एटलसियर्स से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू प्रोसीड टूवर्ड्स मैच्योरिटी। तो यहाँ पर ये जो एडोलेसेंस जो शब्द है वो लैटिन शब्द से आया हुआ है, एडोसियर्स, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो अर्थ के बारे में बात करें तो परिपक्वता की ओर बढ़ना बताया गया है, टू प्रोसीड टुवर्ड मैच्योरिटी। और स्टैनली हॉल ने एडोलेसेंस नामक पुस्तक जो प्रकाशित किया था 1904 में प्रकाशित किया था। बात करें हम इसकी पुस्तक के बारे में तो इन्होंने लिखा था कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है, जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो सडन ही होता है, अचानक ही होता है। उनका कोई पूर्व अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता कि पूर्व अवस्था जो पूर्व प्रीवियस स्टेज था उनसे कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं, संबंध नहीं होता है या रिलेशन नहीं होता है, कांटेक्ट ना कहें। स्टेनली हॉल ने अपने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के एक पक्ष और पुनरावृत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आप देखे होंगे ये जो एडोलेसेंस स्टेज है उसको पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन कह सकते हैं, उसको उसके उसके सिद्धांत को बताया है अपने पुनरावृत्ति के बारे में। और फिर से मैं बताऊंगा। अतः इनका सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया और किशोरावस्था के जनक के रूप में किसको माना गया है? स्टैनली हॉल को माना गया है। चलिए आगे हम बात करें बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य के काल को ही किशोरावस्था कहा जाता है। युवावस्था जो पौढ़ावस्था के बारे में हम बात करते हैं और बाल्यावस्था तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चाइल्डहुड जो स्टेज है इसके जस्ट पहले आता है और चाइल्डहुड स्टेज के बाद जस्ट एडोलेसेंस जो स्टेज है वो आता है। उसके बाद हम बात करें इसके जस्ट बाद जो है हमारा पौढ़ावस्था आता है। तो चलिए यहाँ पर बताया गया कि अतः किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर क्या होता है? अग्रसर होता है, जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व बन जाता है। चलिए आगे बात करें हम किशोरावस्था के डेफिनेशन के बारे में। कुछ परिभाषाएं यहाँ पर बताई हुई है तो आप परिभाषा देख सकते हैं। ये परिभाषा पूछा जाता है कि किशोर बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान के विरोध की अवस्था है। ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। रास के अकॉर्डिंग हम देखें तो किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। उसके जस्ट बाद हम देखें वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग, तो वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था को अपराध की अवस्था। और हम बात करें किलपैट्रिक के बारे में तो किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा है और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? किशोर ही वर्तमान शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो इस चीजों को आप याद करिएगा कि स्टैनली क्या कहा है? संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है। उसके बाद या तो इसको आप सत्वी करके कर सकते हो, स्टे सत्वी करके, ये सत्वी या सत्वी, ठीक है। ये संघर्ष हो गया, तनाव हो गया और तुवी, सतुवी, तो इस टाइप का याद कर लीजिएगा, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। और हम देखें इसके जस्ट बाद पूर्व किशोरावस्था, तरुणावस्था या वयसंधि
प्री एडोलेसेंस। तो ये प्री एडोलेसेंस क्या होता है, पूर्व किशोरावस्था क्या होता है, इसके बारे में हम देखें तो पूर्व किशोरावस्था और जो प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था, अर्ली एंड लेटर एडोलेसेंस, और हम पूर्व किशोरावस्था के बारे में अगर हम बात करें, इसी को टीन एज भी कहा जाता है, एज ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, और एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है। चलिए बात करें इसकी कुछ विशेषता की। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का जो विकास होता है अधिक तीव्र होता है, और 11 से 13 वर्ष में जो लड़कियों की लंबाई है, आवाज जो है कोमल सुरीली हो जाती है, मासिक धर्म का आना शुरू हो जाता है इस स्टेज में, और शारीरिक व मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होता है लड़कियों में। देखिए 12 से 14 वर्ष की लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है। बालक का बिगड़ना सुधरना इसी काल पर निर्भर होता है, इसीलिए इस काल को परिवर्तन की अवस्था भी कहा गया है। यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत होने से पहले व किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत खत्म हो जाता है। ये क्या कहा गया है, यह जो अवस्था है पूर्व किशोरावस्था और टीन एज या एज ऑफ प्यूबर्टी, तो ये जो होता है यह अवस्था बाल्यावस्था के अंत में और अंत से पहले जस्ट होता है। जैसे हमारा बाल्यावस्था जो होता है, हमने बात किए थे कि बाल्यावस्था कब होता है, 6 to 12 होता है। तो 6 to 12 होता है, तो लगभग 11 साल के आसपास का जो एज होता है वो पूर्व किशोरावस्था के आसपास माना जाता है। बात करें प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था के बारे में, तो प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष माना जाता है। किशोरावस्था के कुछ गुण देखें, कुछ क्वालिटीज देखें, तो तीव्र शारीरिक विकास होता है, बदलाव भी होता है, तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन होता है, यौन आरंभ होता है इसी एज में, भूमिकाओं एवं दायित्वों का निर्वहन करना इसी एज में जो बालक हैं वो करते हैं। साथी समूह विशेष होते हैं, दोस्तों के साथ रहना, काफी समय बिताना, तो ये इस स्टेज की क्वालिटीज है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस एज में या किशोरा अवस्था में बालकों की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो बालकों की लंबाई होती है 138 और बालिकाओं की लंबाई जो होती है 139.2। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वजन है, यहाँ पर लंबाई 155.5 है। उसके बाद देखिए लड़कों की जो लंबाई है फिर से बढ़ना चालू हो गया, और बालिकाओं की जो लंबाई है वो थोड़ा कम होना चालू हो गया। फिर से हम देखें कि जो बालक की जो लंबाई है 18 वर्ष में 161 हो गया है, और बालिका की जो लंबाई है 151 हो गया। तो आपने देखे प्रीवियस हमने क्या पढ़े चाइल्डहुड स्टेज में, तो चाइल्डहुड स्टेज में 9 से 10 साल तक में बालिकाओं की जो लंबाई है, भार है, क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। और हम देखे थे 9 से 10 हो गया, और ये 12 वर्ष क्या, तो 12 वर्ष के आसपास क्या होता है, लड़कियों की लंबाई और भार दोनों बड़े होते हैं, लंबाई भी बड़े होते हैं और भार भी बड़े होते हैं, वेट कह सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 12 वर्ष इसी की हम बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो कितना है 139.2 है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं भार के बारे में। तो यहाँ पर ये भार जो है किलोग्राम में है। आप देख पा रहे हैं कि 12 वर्ष तक जो है जो लड़कियों की जो भार है, वेट है, वो ज्यादा होता है। उसके बाद हम देखें तो ये बालिकाओं का जो भार होता है वो कब तक, 15 वर्ष तक लगभग बालकों के समान होता है। उसके बाद क्या हो जाते हैं, बालक से कम हो जाते हैं 18 वर्ष के होते होते। चलिए देखें तो सिर तथा मस्तिष्क का जो विकास होता है, तो सिर का जो भार होता है वो लगभग 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। कब तक ये एडोलेसेंस स्टेज में। चलिए बात करें आगे हम इसी में हड्डियों के बारे में, बोन्स के बारे में। तो कंप्लीटेड ओसिफिकेशन प्रोसेस, तो वो जो अस्थिकरण होता है या दृढ़ीकरण होता है उसकी प्रक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। नंबर ऑफ जो बोन्स होते हैं वो 206 इन एडोलेसेंस स्टेज। जो किशोरावस्था है उस अवस्था में जो बालकों में या बालिकाओं में जो बोन्स होते हैं 206 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओसिफिकेशन जो होता है, जो कहना चाहिए दृढ़ीकरण या अस्थिकरण जो होता है उसकी प्रक्रिया पूर्ण कंप्लीट हो जाती है। जैसे झिल्लियों का हड्डियां बन जाना, और जो हड्डियां हैं, जो नरम हड्डियां है, कोमल हड्डियां है, वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कितने हड्डियां बच जाते हैं,
206 हड्डियां हो जाता है। चलिए बात करें दांत के बारे में, तो हमने देखे थे कि आपके बाल्यावस्था का हमने कहा था कि बाल्यावस्था तक आते आते और किशोरावस्था का आते आते लगभग लगभग हमने कहा था कि 27 से 28, और अक्ल के जो दांत है वो किशोरावस्था के अंत तक, किशोरावस्था के अंत तक अक्ल के दौर, पौढ़ावस्था का प्रवेश और किशोरावस्था का अंत, ये अंत, और प्रौढ़ावस्था का जो है मान सकते हैं हम यहाँ पर प्रौढ़ावस्था का, प्रौढ़ावस्था का जो है स्टार्टिंग या शुरुआत, प्रारंभ कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो अक्ल के जो दांत है या दाढ़ा आना, अक्ल का जो दांत है वो कब आता है बच्चों में, किशोरावस्था के अंत में और प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में, तो ये देखा जाता है। चलिए आगे बात करें मांसपेशियों के बारे में, तो मांसपेशियां जो है शरीर के पूरे भाग के हम बात करें तो 45 शरीर का 45% जो भाग होता है इस स्टेज में मांसपेशियां मसल से होता है। चलिए आगे हम बात करें हृदय की धड़कन के बारे में, तो हृदय की धड़कन में भी स्थिरता आती है, और एडोलेसेंस जो स्टेज होते हैं उस स्टेज में हम बालक की धड़कनों के बारे में बात करें तो बालक की जो धड़कनें होती हैं लगभग 72 टाइम्स होते हैं पर मिनट, पर मिनट क्या आते हैं 72 बार क्या होते धड़कता है, और लड़कियों में लगभग ये बताए जाते हैं 65 से 70 के आसपास। तो ये हृदय की धड़कन में भी स्थिरता आ जाती है जैसे जैसे बालकों का विकास होते जाता है। देखिए किशोरावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, तो नया जन्म काल कहा गया है, न्यू बर्थ स्टेज स्टेनली हाल ने कहा है, और स्टेनी हाल को ही किशोरावस्था का जनक भी कहते हैं। थोड़ा इस टाइप का याद करें, प्रीवियस को भी जो पढ़ते हैं हम तो उसको भी थोड़ा याद करने की कोशिश करें। परिवर्तन का काल, पीरियड ऑफ चेंज, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होते हैं इस काल में। इस काल को तूफान, दबाव के अवसर, संघर्ष एवं तनाव का काल कहा गया है। पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल एंड टेंशन स्टेनली हाल ने कहा है। किलपैट्रिक ने कहा है द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। और देखिए ट्रांसिशन, परिवर्ती अवस्था कहा गया है, और विशिष्टता की खोज का समय, गोल्डन एज भी, जो एडोलेसेंस जो स्टेज है उसको गोल्डन स्टेज भी कहा है। तो देखिए आकस्मिक त्वरित विकास की आय, ये भी जो किशोरावस्था को कहा गया है। इसमें हम देखें स्पीरिंग सेशन, तो स्पीरिंग सेशन वसंत ऋतु कहा गया है कौन से काल को, किशोरावस्था के काल को। समायोजन का अभाव रहता है, अब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट, इस काल में आप देखे होंगे एडजस्टमेंट करना जो है किशोरावस्था में जो, या किशोरावस्था के बालक बालिकाओं में ये नहीं देखा जाता कि वे कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। चलिए देखिए इस स्टेज में देशभक्ति की भावना होती है, जैसे कि मैंने एक स्टेज बताया था किशोरावस्था को, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में, कि इस स्टेज में अगर बालक ठान ले कुछ करने का तो वो उस काम को या उस कार्य को करके ही रहता है। संवेग अस्थिर होते हैं, इमोशन स्टेबल होते हैं, वीर पूजा की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भर बनने की जो इच्छा होती है, कल्पना आसक्ति और दिवा स्वप्न की जो प्रवृत्ति है, जैसे कि हम बात कर रहे थे पुनरावृत्ति के बारे में हम बात कर रहे थे, तो पुनरावृत्ति यहीं पर दिखाई देता है, कल्पना का बाहुल्य होता है और दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग, मतलब दिवा स्वप्न के बारे में समर हिल अपने डीएलएड की बुक में पढ़े होंगे दिवा स्वप्न के बारे में, और ये दिवा स्वप्न के बारे में घिजू भाई बदेका वाला पढ़े होंगे पार्ट आपने। और कल्पना जगत जो होता है, कल्पना जगत में जो है बालक खोए रहते हैं, टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण, बालक का बालिका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, ये एडोलेसेंस स्टेज में देखा जाता है। चलिए हम बात करें इस स्टेज के जो कुछ और महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो समाज सेवा की भावना इस स्टेज में देखा जाता है। पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद होता है, समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था कहा गया, और तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन की अवस्था, ये जीन प्याजे की जो स्टेज बताया गया है 11 से 15 के आसपास का जो बताया गया है, तो वही स्टेज है ये। और इसी स्टेज में अमूर्त चिंतन की जो
अमूर्त चिंतन जो है बालकों में देखा जाता है। तो ये रहा आज का कंप्लीट हमारा एडोलेसेंस से संबंधित आज का जो वीडियो। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपसे संबंधित होगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।